लेट्स स्टार्ट विथ 3D। 3D के अंदर सबसे पहले आती है स्ट्रेट लाइन। अब 3D के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये किस तरीके से जाएगी, कैसे जाएगी, इसकी इक्वेशन जो 2D की टाइप की होती है 3D में वैसी टाइप की नहीं होती। तो प्लीज ध्यान से देखना, कहीं पे कंफ्यूजन हो प्लीज बताना। ठीक है, अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। अज्यूम करो ये 3D में कोई लाइन है। ठीक, तो अब अगेन इसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक इक्वेशन की मैं बात करूंगा। ठीक है, 2D में भी क्या होता था, इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहता था 2D में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट एंड स्लोप, राइट। तो फिर हम y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम करते थे तो हमारी इक्वेशन आ जाती थी। बट बेसिक चीजें क्या थी, पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप मीन्स डायरेक्शन, राइट। ये डायरेक्शन डिफाइन करता था, ये उस डायरेक्शन की तरफ जाने वाला कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा ये वो डिफाइन करता था, राइट। ये पोजीशन फिक्स करता था, ये उसकी डायरेक्शन फिक्स करता था। 3D में भी वही चीज चाहिए, क्या, पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट जहां से जिसके थ्रू स्ट्रेट लाइन पास करेगी। ठीक, 3D में भी क्या चीज चाहिए, पहला पॉइंट जिसके थ्रू वो लाइन पास करेगी, दूसरा इज डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए अब यहाँ पे 3D में क्या चीज डिफाइन होती है, देखिए दो चीजें आएंगी, दो टाइप से इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे 3D, मतलब इट्स काइंड की वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन मींस प्रॉपर 3D की इक्वेशन, एक वेक्टर इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेक्टर में पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर। एंड दूसरा, वेक्टर में डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, या तो डायरेक्शन कोसाइन या तो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो। तो अगर वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन हो एंड लाइन का पैरेलल डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, या तो लाइन के पैरेलल वाला डायरेक्शन रेशो गिवन हो, चलेगा। 3D में यही चीज क्या चली जाती है। ठीक, ये डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो जो है ये एक्चुअली में 3D में आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर पैरेलल डिफाइन, पैरेलल वेक्टर, बेसिकली पैरेलल वेक्टर चलेगा। ठीक है, कार्टेशियन में क्या चीज आती है कि पॉइंट इन 3D दैट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो, ये चीज आती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो हम इक्वेशन डिफाइन करेंगे वो वेक्टर की इक्वेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अज्यूम करो ये पॉइंट हमें पता है, दिस पॉइंट इज लेट्स से ए वेक्टर। ठीक है, अब याद रखना जो वेक्टर होता है, मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ, ये पॉइंट को भी डिफाइन करता है, राइट। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल लेंथ एच बेसिकली उसको भी डिफाइन करता है। ठीक है, यहां पर ही वो दोनों चीजें आएंगी तुम्हारी। देखो, ये जो ए वेक्टर है ना, व्हाट इज दिस ए वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ओरिजिन से इसको ज्वाइन करके जो वेक्टर आ रहा है ये ए वेक्टर है। एंड लाइन के पैरेलल वेक्टर जो है, राइट, लाइन का पैरेलल वेक्टर लेट्स से दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, अब अज्यूम करो इस लाइन के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट को हमने लिया आर वेक्टर, राइट। अब ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर आएगा क्योंकि ये बी के पैरेलल है, राइट, तो ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज योर आर वेक्टर। तो क्लियरली ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंगली आर वेक्टर क्या जाएगा तुम्हारा, आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंगली आएगा एंड दिस ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंगली ये जो चीज आ रही है दिस इज नथिंग बट दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। फॉर वेक्टर इक्वेशन of line is nothing but r vector is equal to a vector plus lambda times b vector. Just bear with me, अभी इसके डिफरेंट चीजों को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे तुम्हारे मन में। ठीक है, क्योंकि ये एक नई टाइप की इक्वेशन है जो तुम देख रहे हो। ठीक, बट प्लीज अभी होल्ड करो अपने डाउट सारे के सारे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे डाउट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो इसका। ठीक, अज्यूम करो एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है हमें, राइट, इसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसके थ्रू एक लाइन पास हो रही है एंड लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, तो अगेन यूजिंग वेक्टर्स
ये आ जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, सो दिस इज ए वेक्टर। ठीक, तो पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, क्या चीज, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक, क्या चीज जाएगा तुम्हारा, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप एंड दैट विल एक्ट एज ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा, पैरेलल वेक्टर, वेक्टर पैरेलल टू लाइन, वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक, दैट इज नथिंग बट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर। तो यहां पर अब कोई भी पॉइंट को हम आर वेक्टर लेंगे, वेयर आर वेक्टर इज व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसी भी इन जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा ना, तो दैट इज आर वेक्टर जो है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, ये जो आर वेक्टर होगा, ठीक, ये लैम्डा बी वेक्टर आ गया, तो आर वेक्टर वुड बी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, तो अब ये वैल्यूज अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा, तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या चीज चली जाएगी, दैट इज आर वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारी जाएगी पूरी की पूरी वेक्टर इक्वेशन। सो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देखते ही हमें ये चीज समझ आनी चाहिए, जो चीज लैम्डा के साथ लिख रखी है, जिसका मल्टीपल यूज हो रहा है बेसिकली, दैट विल एक्ट एज द पैरेलल वेक्टर, दिस विल एक्ट एज द पैरेलल वेक्टर, और जिसके साथ कुछ भी चीज कोई वेक्टर सॉरी कांस्टेंट वगैरह स्केलर मल्टीपल उसका यूज नहीं हो रहा, तो दिस विल एक्ट एज द फिक्स्ड पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दिस विल एक्ट एज द फिक्स्ड पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर एंड दिस विल एक्ट एज द पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गई सारी की सारी वेक्टर इक्वेशन, बहुत सिंपल है। ठीक, देखने में थोड़ा चीज अजीब लगती है, बट यस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अज्यूम करो, ठीक, अगेन एक्स वाई जेड। ठीक है, नाउ अज्यूम करो कि अगेन ये लाइन है एंड दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट इज नथिंग बट x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, that is a वेक्टर। ठीक, एंड जो पैरेलल वेक्टर है, राइट, दैट इज बी वेक्टर, जिसको हम लेके जा रहे थे, बी वेक्टर, ठीक, दैट इज नथिंग बट लेट्स से, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, एक सेकंड है, तो इसमें अब दोबारा क्या बोल रहे थे, लेट्स से दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल a1 वेक्टर एंड दिस इज b1 वेक्टर एंड दिस b1 वेक्टर इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये मैं बताऊंगा नाम क्यों चेंज किए हैं, ठीक, क्योंकि इससे बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन बन के आएगी, वो चीज हमें चाहिए। तो ये बन जाएगा a1 वेक्टर, इस तरीके से अगेन ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर एंड ये आ जाएगा r वेक्टर। तो r वेक्टर की क्या जा रही है, ठीक, वैल्यू, दैट इज a1 वेक्टर फिक्स्ड पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, दैट इज b1 वेक्टर, so that is nothing but x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap plus lambda times a i cap plus b j cap plus c k cap। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब आगे प्लीज ध्यान से देखना, ठीक, सॉरी ये, ठीक है, अब आर वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो दैट वुड बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, इधर से आई कैप लिया मैंने, राइट, तो दैट वुड बी x1 प्लस लैम्डा ए, ये लैम्डा ए एंड इधर से x1, दैट वुड बी आई कैप। सिमिलरली जे कैप का आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी एंड के कैप का आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक, अब कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आई कैप का कोफिशिएंट, वाई कैप का, जे कैप का कोफिशिएंट, जेड कैप का कोफिशिएंट, ठीक है, के कैप का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, x आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए, y आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी
एंड z आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा c। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, व्हाट इज दिस? ठीक, x कोमा y कोमा z इज जनरल पॉइंट which lies on the line। ये एक जनरल पॉइंट है जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है इन 3D फॉर्म। 3D में x, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप नहीं है अब इसके साथ, राइट? तो ये 3D में एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, जो कि उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, राइट। अब वो क्या चीज आ जाएगी? इक्वलेंट, दैट इज x की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज x1 प्लस लैम्डा a कोमा y1 प्लस लैम्डा b कोमा z1 प्लस लैम्डा c। तो ये आ जाएगा इन जनरल पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि ये क्या आ गया? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दी लाइन आ गई। ठीक है, इसको मैं पैरामीट्रिक, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा, राइट, वैसे वैसे पॉइंट चेंज करता रहेगा, वैसे वैसे पॉइंट चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दी लाइन भी बोल सकता हूँ, बट इसका आगे यूज है हमारा, ठीक, क्या चीज? x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c। अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, ठीक है? हमने तीनों से लैम्डा निकाला और इक्वेट कर दिया। यहाँ से लैम्डा क्या आएगा? x माइनस x1 बाय a, इधर से y माइनस y1 बाय b, इधर से z माइनस z1 बाय c, दैट इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। सो ये जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन के आए, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन और 3D इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 3D में इक्वेशन है लाइन की, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। इसके अंदर कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं यूज हो रहा, कोई वेक्टर फॉर्म यूज नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या चीज आई। ठीक, दोबारा समझो इसको। ठीक, क्या चीज आई? x माइनस फिक्स्ड पॉइंट x डिवाइडेड बाय a, दैट इज y माइनस, अच्छा ये a भी क्या मैं बताता हूँ, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y, दैट इज z माइनस फिक्स्ड पॉइंट का z, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। अब a, व्हाट इज a? a इज पैरेलल वेक्टर का x को, पैरेलल वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो चीज। ठीक है, क्या चीज है? पैरेलल वेक्टर्स आई कैप, पैरेलल वेक्टर्स जे कैप, पैरेलल वेक्टर्स के कैप। तो ये जाके हमारी लाइन की इक्वेशन जाएगी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने ये एक इक्वेशन निकाली थी, ये, राइट, जिसके अंदर हमने क्या बोला था कि फिक्स्ड पॉइंट जो आ रहा है, राइट, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये, एंड पैरेलल वेक्टर हमारा आ गया ये। ठीक है, तो अगर ये चीज दे रखी है, ठीक, तो इन दैट केस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या निकलेगी? ठीक, ध्यान से देखो, मैं सेम चीज को लेके जा रहा हूं, ये चीज। तो अब देखो ये फिक्स पॉइंट आ गया, अब इसका पॉइंट फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करूंगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2, राइट। अब ये पोजीशन वेक्टर, ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का अब देखो इक्वेशन क्या जाएगी? x माइनस फिक्स पॉइंट का x, तो दैट इज 1, इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे z माइनस फिक्स पॉइंट का z, दैट इज 2, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा जो पैरेलल वेक्टर है उसका आई कैप का कोफिशिएंट, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1, जी कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1, के कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1। तो ये जो इक्वेशन बन के आई, ठीक, ये इक्वेशन है जो हमने ऊपर निकाली थी, इसकी वेक्टर इक्वेशन। इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या आई थी? आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एक्चुअली में ये दोनों लाइन सेम है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें देख के समझ में आ जानी चाहिए। अगेन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैज नथिंग टू डू विद द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो 2D में होती है। इट्स अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन जो तुम्हें हैंडल करनी है, जो तुम्हें समझनी है, जो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ देखना है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान से देखो इसको, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। ठीक, तो पहली है हमारी वेक्टर इक्वेशन, दूसरी है हमारी 3D में कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल, एंड एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ अभी कि क्या चीज आएगी, कैसे आएगी। दोबारा एक और एग्जांपल देखो।
ठीक है। एग्जाम्पल इज कि वो बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 3 comma 4 comma minus 7 and is parallel to 2 I cap plus 5 j cap minus 13 k cap। ठीक है। अच्छा, प्लीज ध्यान से देखिएगा एंड ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या चीज आ रही है कि ये एक लाइन निकालने की कोशिश कर रहा है वो, जो कहां से पास कर रही है 3 कोमा 4 कोमा माइनस 7 एंड इसका पैरेलल वेक्टर क्या दे रखा है 2 I कैप प्लस 5 j कैप माइनस 13 k कैप। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन मान के जाऊँ, ठीक, कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो इन दिस केस ये जो पर्टिकुलर चीज आएगी, राइट, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा इक्विवेलेंटली, दैट इज 3 I कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ये पैरेलल वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज 3 I कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज 2 I कैप प्लस 5 j कैप माइनस 13 k कैप। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो ये दिस इज व्हाट, नाउ दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसी की 3D इक्वेशन अगर ढूंढनी है, राइट, अब 3D इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है, मैं डायरेक्टली भी ढूंढ सकता हूं, इसको भी मैनिपुलेट कर सकता हूं। ठीक, अब अगर डायरेक्टली ढूंढनी है कार्टेशियन इक्वेशन तो डायरेक्टली क्या जाएगी, अगेन x माइनस फिक्स पॉइंट का x, तो फिक्स पॉइंट का x क्या है 3। ठीक, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y 4 इक्वल टू z माइनस फिक्स पॉइंट का z दैट इज माइनस ऑफ माइनस 7, तो ये आ जाएगा प्लस 7 दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप का कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट, दिस इज पैरेलल वेक्टर, तो क्या आ रहा है 2 5 एंड माइनस 13, तो इधर आ जाएगा 2 5 एंड माइनस 13। सो इसी लाइन की ये जा रही है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन, ये डायरेक्ट लिखेंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता, मैं इसके थ्रू बनाना चाहता हूँ, राइट, ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू बनाना चाहता हूँ, तो किस तरीके से बनेगी, मैं वो भी बना सकता हूँ बाय द वे। ठीक, ध्यान से देखना कैसे, जैसे ये इक्वेशन डिराइव की थी हमने ऊपर, ठीक, ये जो चीज है, ये इसका डेरिवेशन जो है वो करेंगे हम। क्या करेंगे, अगेन आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिखेंगे, राइट, फिर आई कैप का क्वेश्चन कंपेयर कराएंगे, जे का कराएंगे, के का कराएंगे, हमें ये तीन चीजें मिल जाएंगी, तीनों का लैम्डा निकाल के इक्वेट कराएंगे, तीनों का लैम्डा निकाल के ये कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये आ गई हमारी वेक्टर इक्वेशन, राइट। अब हमने आर वेक्टर की जगह पुट किया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो इधर एक्स आई कैप का क्वेश्चन क्या आ रहा है एक्स, इधर आई कैप का क्वेश्चन क्या आ रहा है 3 + 2 लैम्डा, जे कैप का क्वेश्चन आ रहा है वाई, इधर जे कैप का क्वेश्चन आ रहा है 4 + 5 लैम्डा, इधर के कैप का क्वेश्चन इधर आ रहा है के कैप का क्वेश्चन जेड, और इधर आ रहा है -7 -13 लैम्डा, राइट। अब तीनों से लैम्डा निकालो, इधर आ जाएगा x -3/2, इधर आ जाएगा y -4/5, इधर आ जाएगा z + 7/-13, तीनों को बराबर कर दो दैट इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो ये हमारी 3D की क्वेश्चन आ गई, बात खत्म, राइट। ये हमारी 3D जो हमने डायरेक्ट लिखी, राइट, वो ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लिखो, क्यों हम फालतू का, मेथड क्लियर होना चाहिए हमें कि वहां से भी आ सकती है, ठीक है, डायरेक्ट भी आ सकती है। अच्छा, मान लो अब इसी लाइन के ऊपर आने वाला वो जनरल पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही एडिट कर देते हैं। ठीक, ऑल्सो फाइंड द जनरल पॉइंट which lies on this
लाइन। ठीक है, अब जनरल पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन इज ऑब्वियसली दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड निकालेंगे, वो ऑलरेडी ये हमारे निकल चुके हैं, देखो ऑलरेडी ये निकल चुके हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, जनरल पॉइंट इज 3 + 2 लैम्डा कोमा 4 + 5 lambda, -7 -13 lambda. So this is a general point which lies on this line. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स आए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? Yes, sir. राइट, इक्वेशन क्लियर हुई? अनन्या, यस सर। आदित्य, हाँ जी सर। चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक ध्यान से देखना, लेट्स ट्राई टू गेट द इक्वेशन ऑफ equations of x-axis, y-axis and z-axis in 3D। ठीक है, 3D में इनकी इक्वेशन की जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, y एक्सिस की बात करूं एंड z एक्सिस की बात करूं, तो पहली बात तो ये तीनों की तीनों जो लाइन है, ये है तो स्ट्रेट लाइन थी, राइट, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन 0,0,0 से पास करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। ठीक है, ये सारी की सारी लाइन हमारी 0,0,0 से पास करती हैं, बस इनका पैरेलल वेक्टर अलग अलग है। इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा? हाँ जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप। बिल्कुल। वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा? जे कैप। जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा? के कैप। ना इसको मैं ऐसा नहीं लिखूंगा आई कैप, इसको क्योंकि मेरे को जे और के भी चाहिए ना इसका, तो इसको लिखूंगा 1 .i कैप प्लस 0 .j कैप प्लस 0 .k कैप। ऐसे इसको लिखूंगा 0 .i कैप प्लस 1 .j कैप प्लस 0 .k कैप, एंड इसको लिखूंगा 0 .i कैप प्लस 0 .j कैप प्लस 1 .k कैप। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट, दैट इज 0 i कैप, इसका पोजीशन वेक्टर, राइट, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, दैट इज नथिंग बट लैम्डा, सॉरी, i कैप प्लस 0 j कैप 0 k कैप, वो हटा दो तो सिर्फ i कैप बचा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? दैट इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स i कैप। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, लैम्डा i कैप। वेक्टर में लैम्डा i कैप इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे y एक्सिस की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ठीक, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू ये 0 वेक्टर, बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली 0 वेक्टर लिख रहा हूं, प्लस लैम्डा टाइम्स अब आ जाएगा जे कैप, तो दैट इज लैम्डा जे कैप। ठीक, एंड क्या आ जाएगा? z एक्सिस। ठीक, r वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप, तो दैट इज लैम्डा k कैप। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब यहीं पे अगर इनकी हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो x एक्सिस की कार्टेशियन इक्वेशन, y एक्सिस की कार्टेशियन इक्वेशन एंड z एक्सिस की कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा, एक नया पॉइंट है जो क्लियर होगा तुम्हें अभी। ठीक, तो फिक्स पॉइंट तो तीनों का 0,0,0, तो एक्स एक्सिस का क्या जाएगा? x माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 इक्वल टू जेड माइनस 0 इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का क्या जा रहा है? 1 0 0, इधर आ जाएगा 1 0 0। ठीक, अब ये डिनोमिनेटर में जो 0 आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज है। ठीक है, एंड इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, y एक्सिस का सेम पॉइंट 0,0,0, इधर आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 इक्वल टू जेड माइनस 0, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा तुम्हारा j कैप था, तो आ जाएगा 0 1 0, एंड सिमिलरली x माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 इक्वल टू जेड माइनस 0 इक्वल टू लैम्डा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 0 0 एंड 1। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट मेरे को 0,0,0 लेके जाना, मैं इसके अलावा कोई और पॉइंट भी ले सकता हूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कोई और पॉइंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा नाउ द थिंग इज कि ये जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, व्हाट इज दिस, राइट? एक्चुअली में यहां पर एक चीज याद रखना, ठीक, दिस इज नॉट एक्चुअल डिवीजन।
जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ये एक एक्चुअल डिवीजन है, ये चीज याद रखना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल वेक्टर के जे कैप का कोफिशिएंट, दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैरेलल वेक्टर के के कैप का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये चीज ये बता रहा है कि यहाँ पे वो दोनों चीजें जीरो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका और कोई मीनिंग मत लेके जाना, दिस इज नॉट एक्चुअल डिवीजन, तो इसलिए यहाँ पे इसको नॉट डिफाइन मत बोल देना। याद रखना 3D के अंदर डिनोमिनेटर में जीरो जा सकता है और वहां पे वो नोट मतलब वो हमारा इन जनरल जो जिस तरीके से हम पहले ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं जाएगी, दैट इज डिवीजन नहीं जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब जैसे देखो एग्जांपल, लाइन पासिंग थ्रू, ठीक, 1,2,3 एंड पैरेलल वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप, दैट्स इट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखूं तो यू विल फाइंड नो डाउट इन दिस, दैट इज पैरेलल वेक्टर का पोजीशन, सॉरी फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एक तो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप। इट डज नॉट मैटर यहाँ पे के कैप है या नहीं है, राइट। अब आ गया 3D इक्वेशन, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या जाएगा? x माइनस फिक्स पॉइंट का x इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y इक्वल टू z माइनस फिक्स पॉइंट का z डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट। तो वो क्या आ रहे हैं तुम्हारे? 1 माइनस 1 0, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। इस तरीके से जाएगी। तो इसके अंदर तो के कैप नहीं है तब भी चलेगा, इसके अंदर के कैप का जो कोफिशिएंट है वो जीरो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। एक्चुअली में अगेन ये चीज यहाँ पे डिवीजन, प्रॉपर डिवीजन नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ये जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में ये चीज, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल वेक्टर का जे कैप का कोफिशिएंट, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ रिप्रेजेंट नहीं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अच्छा, तो ये जो अभी तक हमने सारा का सारा मैंने तुम्हें करवाया है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, ये क्या करवाया है कि अगर एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हमें दे रखा है एंड पैरेलल वेक्टर अगर हमें दे रखा है, तो इन दैट केस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? ठीक, इन दैट केस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? ठीक है। अच्छा, नाउ दिस सेकंड इज लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगेन हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही जाएंगे, यानी कि वी डोंट नीड 2 पॉइंट्स, वी नीड जस्ट 1 पॉइंट एंड द पैरेलल वेक्टर। तो ये जो 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, राइट, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज बी वेक्टर सेकंड पॉइंट, राइट। तो ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, वी डोंट नीड 2 वेक्टर्स, वी जस्ट नीड 1 वेक्टर। हमने क्या किया, इन दोनों को यूज करके एक्चुअली में ये वाला वेक्टर निकाल लिया। अब ये वेक्टर क्या गया? हेड माइनस टेल, तो दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नाउ दिस विल एक्ट एज द this will act as the parallel vector, this will act as the parallel vector, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट आर वेक्टर इज फिक्स्ड पॉइंट का वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फिक्स पॉइंट में अगेन बी वेक्टर भी यूज कर सकता था, राइट, ए वेक्टर, दोनों में से कोई भी वेक्टर यूज करो, यू विल गेट द लाइन, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लेके जाएं, राइट, तो वो कैसे जाएगी? अगेन कार्टेशियन इक्वेशन में लेट्स से ये पॉइंट इज x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो। अब ध्यान से चेक करो, याद करो, हमने ऑलरेडी कल देखा था, कल या परसों देखा था कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, उस लाइन के जो वेक्टर आएगा, उस लाइन का ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? हेड माइनस टेल। तो वो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आया, दिस इज नथिंग बट ये ए बी वेक्टर आया, तो दैट विल एक्ट एज नथिंग बट द पैरेलल वेक्टर। तो दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके हमने अगेन क्या किया? पैरेलल वेक्टर डिफाइन किया।
अब दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का x पैरेलल वेक्टर का y पैरेलल वेक्टर z z। तो क्या आ रहा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। दिस विल एक्ट एज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, अगेन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, रट्टा मत मारना कि इक्वेशन क्या जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक पॉइंट है 1,2,3 4, माइनस 2,7। अज्यूम करो ये पॉइंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, तो दैट इज 4 माइनस 1 3 आई कैप माइनस 2 दैट इज माइनस 4 j कैप 7 माइनस 3 4 k कैप। So this will act as the parallel vector. ठीक है, this will act as the parallel vector। चलो पैरेलल वेक्टर मिल गया। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज करता हूं तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या जाएगी, देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का 3 माइनस 4 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। इन केस अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज करता हूं तो मेरे को इक्वेशन मिलेगी x माइनस 4 y माइनस ऑफ माइनस 2 z माइनस 7 दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय x पैरेलल वेक्टर तो सेम है, दैट इज 3 माइनस 4 4। तो अब तुम्हें लगेगा कि फर्स्ट पॉइंट को यूज करके ये इक्वेशन आ रही है, सेकंड पॉइंट को यूज करके ये इक्वेशन आ रही है, और ये दोनों इक्वेशन देखने में डिफरेंट लग रही है। तो क्या ये एक्चुअली में डिफरेंट है या सेम है? एक्चुअली, ठीक है, सो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम बट लुक्स डिफरेंट। ठीक है, सर लैम्डा का फर्क है इनमें? सिर्फ लैम्डा का फर्क, बिल्कुल सही, सिर्फ लैम्डा का फर्क है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा का फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या फर्क है, ठीक, उस फर्क को कैसे समझा जा सकता है, उस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, कि ध्यान से देखना, मैंने पहली वाली इक्वेशन उठाई, ठीक, अच्छा एक काम करो, पहली वाली इक्वेशन के अंदर से -1 कर दो चारों में, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/3 -1 y माइनस 2/4 -1 -4 था, z माइनस 3/4 -1 इक्वल टू लैम्डा -1। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 4/3 इज इक्वल टू y माइनस 2, और ये एल्सियम लेके +4, तो y प्लस 2/-4 इज इक्वल टू z माइनस 7/4 इज इक्वल टू लैम्डा -1। याद आएगा? अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें सेम बन गई, ये चीज और ये चीज सेम बन गई, और किसका फर्क है, सिर्फ लैम्डा का फर्क है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों चीजें दिखती अलग हैं, एक्चुअली में सेम है। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट को यूज करके तुम निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दिखने में अलग जाएगी लेकिन प्रॉपर्टीज उन दोनों चीजों की सेम जाएगी। तो इट डज नॉट मैटर तुम कौन सी चीज यूज कर रहे हो, कौन सी नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है ना, ये चीज का टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो अगेन अभी तक हमने क्या किया है, ठीक, एक पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर अगर दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालनी है, दो पॉइंट अगर दे रखे हैं, दोनों में से एक पॉइंट को यूज करके, दोनों पॉइंट को यूज करके पहली बात तो पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, फिर दोनों में से एक पॉइंट को यूज करके एंड पैरेलल वेक्टर को यूज करके अगेन हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हमारी वो निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे देखो इसके थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन हैं कैसे हैंडल करने हैं, क्या आते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर हाँ जी, हाँ जी, सर आपने कार्टेशियन इक्वेशन का मीनिंग बताया था शायद। कार्टेशियन इक्वेशन बेसिकली 3D में जो इक्वेशन होती है ना, ठीक है, वो चीज आती है। अब जैसे एक मैं बड़ी सिंपल सी अनन्य बात बोलूं कि वेक्टर 2D के अंदर जो वेक्टर हमने ऑलरेडी देख रखा है, राइट, उसके अंदर तो आई कैप जे कैप आता है, राइट, बट कार्टेशियन चीज में अगर मैं बात करूं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो तो x कोमा y होता है, राइट, ये वेक्टर x आई कैप y जे कैप बन जाएगा, बट बोथ आर सेम ना, राइट, वेक्टर फॉर्म में वो x आई कैप y जे कैप बन जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में x कोमा y बन जाएगा।
तो जो कार्टेशियन फॉर्म है दैट इज 2D फॉर्म, राइट, प्लेन में आने वाला चीज को रिप्रेजेंट करना, राइट, तो उसके अंदर आई कैप जी कैप नहीं आएगा, राइट। तो कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, या कार्टेशियन इक्वेशन पर्टिकुलरली जो जाती है उसके अंदर क्या होता है कि वेक्टर को हटा दो, एवरीथिंग शुड बी इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अगर मैं 3D की बात कर रहा हूँ, और 2D की बात करूँ तो एवरीथिंग शुड बी इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। बेसिकली आई कैप जे कैप के कैप दीज आर द बेसिक वेक्टर्स जो हमें किसी भी पॉइंट को 3D में रिप्रेजेंट करने के काम आता है, राइट। हम हर एक चीज को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो चीज को छोड़ दो, बाकी एक्स वाई जेड में टोटली जो चीज आ जाती है हमारे, उसको हम बोलते हैं फाइनली कार्टेशियन। क्लियर हुआ अनन्या? यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो अब जैसे एग्जांपल देखो इसका। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है प्लीज, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी हाँ जी। सर फिर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स में होता है, उससे एक्चुअली कार्टेशियन में कार्टेशियन का मतलब पता क्या होता है, ये जो प्लेन होता है ना, राइट, 2D प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। 3D का प्लेन जो होता है, 3D का प्लेन नहीं आता, 3D का ये 3D को वैसे 3D बोलते हैं, इट्स नॉट काइंड ऑफ एग्जैक्टली प्लेन, तो इसको भी कार्टेशियन बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। बेसिकली एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट करना, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, दैट इज काइंड ऑफ कार्टेशियन आपको जाता है, ओके ठीक है। चलो अब देखो जरा वो क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट इज गिवन टू बी 4,5,10, B point is given to be 2,3,4 and C point is given to be 1,2, -1, ठीक है। एंड वो बोल रहा है कि these are the vertices of parallelogram ABCD, ठीक है, these are the vertices of the parallelogram ABCD, ठीक है। देन वो बोल रहा है कि find equations of sides AB and AC, sorry, AB and BC, and also find the coordinates of D, ठीक है। तो ये दोनों चीजें करनी है एंड डी के कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो जरा, इस तरीके से पैरेललोग्राम जाएगा, ठीक, ए बी सी डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5,10, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3,4, ठीक, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, -1, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से x, y, z। तो अगर डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सबसे पहले तो मेरा एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट आएगा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट वर्टिसेस का मिडपॉइंट होता है वो होता सेम, तो डी और बी का मिडपॉइंट क्या जाएगा हमारा x। अब मिडपॉइंट क्या आ जाएगा, देखो बी एंड डी का मिडपॉइंट आ जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, सेम चीज जो 2D में हमने देखी थी, ठीक है। तो इसका मिडपॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज x + 2/2, y + 3/2, z + 4/2, ये आ गया मिड पॉइंट ओ। ऐसे ही ए एंड सी को यूज करके मिड पॉइंट क्या जाएगा, इन दोनों को x1 + x2/2, तो दैट इज 4 + 1/2, 5 + 2/2, 10 - 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके ये दोनों दोनों बराबर होने चाहिए, तो योर x + 2/2 शुड बी इक्वल टू 4 + 1/2, ठीक, एंड 5 + 3/2 शुड बी इक्वल टू 5 + 2/2, एंड z + 4/2 शुड बी इक्वल टू 10 - 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 2, ये 2 2, ये 2 2, तो क्या आ गया, x + 2 शुड बी इक्वल टू 5, y + 3 शुड बी इक्वल टू 7, एंड z + 4 शुड बी इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या चलेगी 4, एंड z की वैल्यू क्या चलेगी 5, ठीक। तो पॉइंट क्या आ गया 3,4,5। सो जो हमारा डी पॉइंट आ रहा है, ठीक, डी पॉइंट क्या आ रहा है 3,4,5, तो ये पॉइंट तो मिल गया 3,4,5। अब ध्यान से देखो, अब वो क्या बोल रहा है, किसकी किसकी इक्वेशन निकालनी है, ए बी एंड बी सी। ए बी इज दिस
बी सी इज दिस, तो दोनों 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर कवर अप हो रही है। ठीक है, तो ए बी की सबसे पहले तो इक्वेशन क्या जाएगी, ठीक, तो ये पॉइंट मैं हटा रहा हूँ, ये तो आ गया इधर से, ठीक है, 3 4 एंड 5 पॉइंट तो आ गया। ठीक है, अच्छा अब ए बी की इक्वेशन क्या जाएगी, तो सबसे पहले मैंने ए बी का पैरेलल वेक्टर ढूंढा, वो आ जाएगा बी माइनस ए कर लो या ए माइनस बी कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, तो क्या आ रहा है, 2 माइनस 4 तो दैट इज माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस 5 तो दैट इज माइनस 2 जे कैप, एंड 4 माइनस 0 तो दैट इज 4 के कैप। ठीक है, 4 के कैप। तो अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, फिक्स पॉइंट आ रहा है ये, दैट इज 4 5 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट दोनों में से ए या बी में से कोई भी लेके जा सकता, तो पैरेलल वेक्टर आ गया, फिक्स पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस ए बी की, राइट, x माइनस 4 y, सर ए का जो जेड एक्सिस वाला है वो 10 है, वो 10 है बिल्कुल। तो वो आपने ओके ओके बताया ओके ओके ओके, आई टुक इट एट 0। ठीक है, तो 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, बिल्कुल, ये एक्चुअली में कोमा के साथ थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है ना, हाँ अभी क्लियर है। Yes, तो यस, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय, ठीक, क्या चीज आ जाएगी आपकी -2 -2 -6। ठीक है, ऐसे ही बी सी, ठीक, तो बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 चलो बी सी ढूंढनी है, तो बी था 2 3 4 एंड सी था हमारा 1 2 -1। ठीक है, दिस इज, अब देखो इसका पैरेलल वेक्टर क्या चला जाएगा, दिस माइनस दिस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो, तो उल्टा वेक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 - 1 इज 1 आई कैप, 3 - 2 दैट इज जे कैप, एंड 4 + 1 दैट इज 5 के कैप। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब पॉइंट ये यूज कर लो, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 1 एंड 5 दैट इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे दोबारा लैम्डा नहीं यूज कर सकता, अब मैं यूज करूंगा अनदर कांस्टेंट दैट इज में। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा यूज किया तो इन दोनों लैम्डा सेम हो जाएंगे, राइट, तो अपनी अपनी लाइन का अलग अलग जाएगा। ठीक, तो याद रखना, जब भी एक क्वेश्चन के अंदर अगर एक से ज्यादा लाइन यूज हो रही है तो आई कैन नॉट यूज द सेम कांस्टेंट। ठीक, एक का लैम्डा दूसरे का म्यू या कुछ और यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एल एम एन कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस यू कैन नॉट यूज द सेम। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन ढूंढ ली एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ढूंढ ली। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। Yes, sir. ठीक है, चलो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो बोल रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान से देखना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 6x minus 2 that is equal to 3y plus 1 that is equal to 2z minus 2। ठीक, वो बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब यार ये फॉर्म देख के हमें कुछ अजीब सी लग रही है, कार्टेशियन इक्वेशन, राइट, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंगली होती है x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय a b c इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंगली कार्टेशियन इक्वेशन होती है, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर ऑब्जर्व करो, ठीक, कि ये x1 फिक्स पॉइंट, y1 फिक्स पॉइंट, z1 फिक्स पॉइंट का x y z होंगे, ए बी सी पैरेलल वेक्टर के आई कैप जी कैप की कैप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये कब होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तब सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब x y z के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1। यहाँ पे x y z के कोफिशिएंट्स 1 नहीं है, तो इनके अंदर से
फिक्स पॉइंट ढूंढना है अगर एंड पैरेलल वेक्टर ढूंढना है, राइट, तो इनके कोफिशिएंट को 1 बनाओ। अब कैसे? 6 कॉमन लिया, x माइनस 1/3, 3 कॉमन लिया, y प्लस 1/3, 2 कॉमन लिया, z माइनस 1। ठीक, अब इन सबको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय a बाय b होता है, तो ये b ऊपर चला जाता है, तो इसको लिखता हूँ 2b बाय a, राइट। ऐसे ही ये जो b है इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय a बाय b, राइट। अब ये काम करना है, अब हमें इसको ऊपर नहीं लाना, ये जो चीज दे रखी है इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो राइट नाउ इट इज ये, राइट नाउ इट इज दिस, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, z प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, z सॉरी ये y था, z माइनस 1/1/2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये भी काम कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये भी कर सकते थे, राइट, हम ये भी कर सकते थे कि इस पूरी चीज को, ठीक, ये जो भी पूरी चीज आ रही है इक्वेशन, राइट, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 से डिवाइड करने के बाद ये क्या चला जाएगा, x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू y प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय, नीचे 6 आएगा तो कट के 2 आ जाएगा, इक्वल टू z माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब हमें देखने में लगेगा कि ये दोनों लाइन सेम है क्या, क्योंकि इनका ये चीज चेंज कर गई। लेकिन याद है हमने क्या बोला था कि देखो ये वेक्टर क्या आ रहा है इसका, पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर इसका जा रहा है 1/6 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 1/2, ठीक है, और इसका पैरेलल वेक्टर क्या जा रहा है, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक, ये पैरेलल वेक्टर जा रहा है। अब खुद सोचो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, राइट। एक्चुअली में दोनों पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। ठीक है ना, ये एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइन इनका सेम है, ये डायरेक्शन रेशियो है, और एक वेक्टर के मैंने बोला तो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है ऑफ द सेम डायरेक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जैसे देखो ये वाली चीज उठाई, तो इसका इस तरीके से फिक्स्ड पॉइंट क्या बना, x माइनस ये चीज, तो देखो याद रखना इसको इसके साथ कंपेयर किया जाएगा x माइनस x1 के साथ, तो ये x माइनस x1 के साथ कंपेयर करके x1 की वैल्यू क्या जाएगी, ये वाली, दैट इज 1/3, दैट वुड बी 1/3 कोमा, नाउ दिस इज y प्लस 1/3, राइट। तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा, y माइनस ऑफ माइनस 1/3, दैट वुड बी माइनस 1/3 कोमा 1, so this will be your fixed point। ठीक, एंड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3, ठीक, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी चीज चली, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब जैसे फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर आ गया, तो वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर क्या जाएगा, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, इस तरीके से ये वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। तो मेन चीज यहाँ पे एक कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं था, मेन चीज थी ये वाली जो पर्टिकुलर टाइप है इसको हैंडल करना, राइट। तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है कि यहाँ से हम पोजीशन फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे, ये चीज थी। तो कन्वर्ट दी सॉरी आफ्टर मेकिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z 1, देन हम ये सारी चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि फिक्स पॉइंट क्या जाएगा एंड पैरेलल वेक्टर हमारा क्या चीज जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, देन ठीक, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान से देखना, नॉट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन x plus 2 divided by 3 is equal to y plus 1 divided by 2 is equal to z minus 3 by 2।
ठीक, याद रखना ये एक लैम्डा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, नहीं दे रखे तुम खुद लगाओगे। ठीक है, तो क्या लाइन आ गई, x plus 2/3 equal to y plus 1/2 is equal to z minus 3/2 at a distance 3 root 2 from the point 1, 2, 3। ठीक, वो क्या बोल रहा है कि इस लाइन के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढो, राइट, जो ये पॉइंट 1, 2, 3 से कितना डिस्टेंस पे है, 3 रूट। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन के ऊपर आने वाले का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी डोंट नो विच पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एट दिस डिस्टेंस, राइट, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है जिस डिस्टेंस के ऊपर रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, राइट। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि लेट से हमने जनरल पॉइंट ले लिया। ठीक है, जनरल पॉइंट ले लिया जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, राइट, इसको लिया लैम्डा। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो जरा, x plus 2/3 is equal to y plus 1/2 that is equal to z minus 3/2 that is equal to लैम्डा। तो हमने x y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, तो क्या आ गया 3 लैम्डा माइनस 2 कोमा, ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा प्लस 3। ये आ गया जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक, अब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट, दैट वुड बी लाइक 3 लैम्डा माइनस 2 कोमा 2 लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा प्लस 3। अब हमें लैम्डा ढूंढना है जिसके लिए ये डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाए 3 रूट 2 हो जाए। बात करो, तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट शुड बी इक्वल टू 3 रूट 2। क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। सो दैट शुड बी इक्वल टू योर 3 रूट 2, राइट। क्या किया, अगेन लाइन के ऊपर आने वाला एक जनरल पॉइंट लिया। अब वो पॉइंट के लिए अगर हमने लैम्डा ढूंढ लिया तो वो एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा ये सारे के सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लैम्डा के लिए हमें ये पॉइंट मिलेगा जिसका डिस्टेंस 3 रूट 2 है। वो लैम्डा ढूंढना है तो हमने डिस्टेंस को 3 रूट 2 के बराबर कर दिया, अपने आप यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस ये कटा तो ये आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका अंडर रूट दैट इज इक्वल टू दिस। तो स्केयरिंग करते तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर 18। ठीक है, तो देखो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर 17 लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों मिला के बन गया माइनस 30 लैम्डा। ठीक, कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 9 एंड 9 18, तो 18 18 कटा तो दैट इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0,30/17। यानी कि ये जो इसका जनरल पॉइंट आ रहा है, इस जनरल पॉइंट के अंदर ये दो वैल्यूज पुट कर दो, राइट। तो इसके अंदर पहले 0 पुट किया तो क्या पॉइंट बन गया -2, -1, 3। फिर ये 30/17 पुट करके क्या जाएगा 3 इंटू 30/17 -2, 2 इंटू 30/17 -1, 2 इंटू 30/17 प्लस 3। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है वट एवर इट इज, राइट, ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इस लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स हैं जो 3 रूट 2 डिस्टेंस पे। अब क्यों ऐसा आया, दो पॉइंट्स क्यों आए, क्योंकि एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, तो दो पॉइंट्स आएंगे ना जो 3 रूट 2 डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो पॉइंट्स जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। Yes, sir.
राइट। अभी तक बिल्कुल बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, उसको डिफरेंट चीजें उसकी कैसे हैंडल करनी है। अगर कोई भी डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ, प्लीज। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर हो रहा सब कुछ? काव्या, राजवीर, शुभम, स्तुति? ठीक यस सर। ठीक ठीक। आदित्य भाई क्लियर हुआ इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की 3D में? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हाँ हाँ जी सर। ठीक 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 ठीक। स्तुति आपको क्लियर हुआ? स्तुति? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था कि दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल एक्चुअली में कैसे निकालेंगे। ये दो लाइंस हैं L1, लेट्स से दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, एंड L2 इज R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। तो अब हमें क्या पता चल जाएगा कि पहली वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B1 वेक्टर, दूसरी वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B2 वेक्टर। तो अगर मेरे पास B1 वेक्टर है, B2 वेक्टर है, तो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर मेरे को गिवन है। तो दोनों लाइंस का अगर मेरे को पैरेलल वेक्टर गिवन है, राइट, तो एक्चुअली में लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा होगा वही इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। तो मैं क्या करूंगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, दैट इज B1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा करूंगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके मैं cos थीटा निकालूंगा, याद रखना। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हमारे केसेस जाते हैं कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कोलिनियर टाइप है, राइट। वो कैसे पता चलेंगे, ये सारी की सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, राइट। तो खुद सोचो, जब अगर पैरेलल हुई, दो लाइंस पैरेलल हुई, तो उनके बीच में एंगल अपने आप 0 डिग्री आ जाना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये चीज 1 बन जानी चाहिए, राइट। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर है, ये अपने आप 0 आ जाना चाहिए, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है जो हम लेके जाएंगे, ठीक है ना। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हम लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो एग्जांपल, एग्जांपल, ठीक है। तो प्रूव दैट लाइंस x is equal to ay plus b, comma z is equal to cy plus d, and x is equal to a dash y plus b dash, z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular if and only if a dash plus c dash plus 1 that is equal to 0। अच्छा, अब ये वाली जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन की क्वेश्चन है, ये भी तुम पहली बार देख रहे हो, ठीक। अब इसको भी समझना, ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, कि जैसे x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, कोमा z इज इक्वल टू 3y प्लस 4, राइट। अब ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, या इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो दोनों का वेरिएबल है y, इसको निकाल लेंगे। तो इधर से y क्या आ रहा है, x माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू y, इधर से y क्या आ रहा है, दैट इज z माइनस 4/3, और तीनों को इक्वेट कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी इक्वल टू लैम्डा। सो दिस विल एक्ट एज द लाइन, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, काव्या माइक ऑन करो प्लीज। काव्या, इसका फिक्स पॉइंट क्या है? हाँ जी काव्या, इस लाइन का फिक्स पॉइंट क्या जा रहा है, यहाँ से ये पास कर रही है? हेलो, हेलो, 3 मिनट्स कर रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। इसका फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दोनों निकालने हैं। सर पैरेलल वेक्टर भी निकालना है। जी, पैरेलल वेक्टर भी निकालना है। हाँ दोनों, दोनों।
हाँ जी काव्या हुआ। देखो बेसिकली देखो यहां से इसका फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्स वाला मिल जाएगा आपको, जेड वाला मिल जाएगा, इसका क्या करोगे? सर इसका फिर कांस्टेंट से लेके करेंगे। नहीं इसको क्या लिखोगे, इसको देखो y माइनस वाई वन बाई सी वाली सॉरी बी वाली फॉर्म में लाना है, तो इसको y को कैसे लिखोगे, समझ रहे हो, कैसे कंपेयर करोगे? सर देखो डिनोमिनेटर तो 1 जा रहा है क्लियरली। अगर दोनों को x माइनस 3/2 z माइनस 4/3 करके। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो आप थोड़ा गलत समझ रहे हो। इसी इक्वेशन को आपको किसके साथ कंपेयर करना है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा, इसके साथ कंपेयर करना है, बात समझे? जी सर। ठीक, तो यहां से ये चीज इसके साथ तो कंपेयर हो जाएगी, ये चीज इसके साथ कंपेयर हो जाएगी, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है ना। ठीक, यस इसको सर। कैसे लिख सकते हो आप, ये इसको लिख सकते हो y बाय वन, डिनोमिनेटर तो 1 है और -0। परफेक्ट परफेक्ट, अब क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी ये, तो इसका फिक्स पॉइंट क्या चला जाएगा, दैट इज 3,0,4, 3,0, पक्का? यस सर। एंड पैरेलल वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। डिनोमिनेटर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट, अब इसी तरीके से, ठीक, अब यही वाला क्वेश्चन अब आ जाओ। ठीक, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे ये चीज है, वो बोल रहा है कि ये वाली लाइन है, अब इस वाली लाइन का हमें पॉइंट निकालना है, पैरेलल वेक्टर निकालना है, ऐसे इस वाली लाइन का पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर निकालना है, फिर हमें प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। राइट, इन वे हमें सिर्फ पैरेलल वेक्टर निकालना है। पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए अब ध्यान से देखो, दोनों के अंदर क्या आ रहा है y, तो दोनों के y को इक्वेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस बी बाय ए, यहां से x माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू वाई, और इधर से y क्या जा रहा है आपका z माइनस डी बाय सी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, एंड वी विल ट्राई टू राइट दिस एज, ठीक, ये एज x माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस 0 बाय 1 दैट इज इक्वल टू z माइनस डी बाय सी दैट इज इक्वल टू लैम्डा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या जा रहा है, तो पैरेलल वेक्टर is nothing but a I cap plus 1 dot j cap plus c k cap. I hope clear हुआ, राइट? अच्छा, ऐसे ही ये चीज देखो, इसका इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस बी डैश बाई ए डैश दैट इज y इज इक्वल टू z माइनस डी डैश बाई सी डैश दैट इज इक्वल टू म्यू। अब लैम्डा नहीं लेके जा सकते, लैम्डा ऑलरेडी यूज है। अब y को क्या लिखोगे, y माइनस 0 बाय 1। अब यहां से पैरेलल वेक्टर, ठीक, क्या आ जाएगा इसका, a डैश आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस सी डैश के कैप। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, तो अब देखो बेसिकली अब दो पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर्स आ रहे हैं, ए आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस सी के कैप, ए डैश आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस सी डैश के कैप। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा आ रहा है तो थीटा निकाल, अब 90 डिग्री आ रहा है, सॉरी 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी कि ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए डैश आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी डैश के कैप दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गई, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, राइट, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, इसके अंदर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, पैरेलल वेक्टर रिकॉग्नाइज किया, दैट्स इट। और पैरेलल वेक्टर को रिकॉग्नाइज करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया कि अगर इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेट लाइन की, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो चीज थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें क्वेश्चन में? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2, -1, 3 and parallel to line
r vector is equal to I cap plus j cap plus lambda times 2 I cap plus j cap minus 2 k cap। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक, क्या करोगे, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन, गिवन लाइन है एक ये, ठीक, लेट्स से दिस इज एल, एल लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब एक इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करी है एंड गिवन लाइन के पैरेलल है। अब यार अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, व्हाट डू वी नीड फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर। फिक्स पॉइंट हमें दे रखा है, पैरेलल वेक्टर चाहिए, राइट। अब ये वाला जो वेक्टर होगा लाइन का, वो इसी वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर के बराबर होगा, एल लाइन के जो पैरेलल आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है हमारी। तो एल लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक, क्या आ रहा है, एल लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज दिस, लैम्डा के साथ जो होता है, दैट इज 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप। ठीक, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप, दिस इज अ पैरेलल वेक्टर। नाउ अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो ये जो हमारी जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, उसका भी पैरेलल वेक्टर होगा। अब जो रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए वो इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गई, x minus x1 that is 2 equal to y minus y1 that is plus 1 that is equal to z minus z1 that is 3 divided by x I cap का कोएफिशिएंट that is पैरेलल वेक्टर आ गया ये, तो I cap का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 1 minus 2 that is equal to lambda। अच्छा, अगर उन्होंने सिंपल पूछा ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हम 3D की इक्वेशन निकाले, कार्टेशियन इक्वेशन निकाले या वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर उसने अगर बोल दिया कि हमें वेक्टर इक्वेशन ही चाहिए, तो तुम्हें वही वाली जो उसने पूछा फिर वही देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं कुछ बोला तो दोनों में से जो मर्जी निकाल दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तुम खुद सोच के बताओगे क्या करना है। क्वेश्चन इज, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द equation of line passing through minus 1 comma 3 comma minus 2 and perpendicular to both x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 and x plus 2 by minus 3 equal to y minus 1 by 2 is equal to z plus 1 by 5। ठीक, सोचो क्या करोगे, सोचो, शाबाश। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन यूजिंग द 3D डायग्राम। पहली बात तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं वी डोंट नो, ठीक। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ये इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। याद है मैंने तुम्हें बताया था एक स्क्यू लाइंस भी होती हैं, है ना, स्क्यू लाइंस, जिसके बीच में ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। Yes, sir. तो ये ऐसी भी हो सकती है, वी डोंट नो कैसी हैं। ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंटल भी हो सकती हैं। चलो, पहली बात तो पैरेलल तो नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि इनका पैरेलल वेक्टर ही सेम नहीं है, राइट, पैरेलल वेक्टर सेम नहीं है। तो अगर पैरेलल वेक्टर सेम नहीं है तो ये कोइंसिडेंटल नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती, तो या तो इंटरसेक्टिंग है या तो ये नहीं। बट जो मर्जी है, अब ध्यान से देखो, दिस इज द ओनली डायरेक्शन, दिस इज द ओनली डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पे दिस इज द ओनली डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब मैंने एक प्लेन नीचे बनाया, ठीक, यहाँ पर ये ऐसे परपेंडिकुलर है। अब मैंने फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर लिया, उसको इस प्लेन में नीचे डाल दिया, ऐसे फ्री वेक्टर है इसलिए डाल दिया, ऐसे इसका पैरेलल वेक्टर नीचे डाला तो आ गया ऐसे। तो बेसिकली क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर तो फ्री वेक्टर है, राइट, तो इन दोनों के लाइंस के पैरेलल वेक्टर, चाहे ये दोनों लाइन सेम प्लेन में नहीं आ रही, बट इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर उनको मैं सेम प्लेन में लाके क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, ये वाला वेक्टर मेरे को, और ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर। ठीक, ये आ जाएगा इस रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर, राइट। वही चीज इधर, ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, तो ये आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर विच इज नथिंग बट द पैरेलल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो जैसे ही मेरे को पैरेलल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मिल गया, पॉइंट आ गया, राइट, पैरेलल वेक्टर आ गया, मेरा काम खत्म हो गया। तो मेरे को करना क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, सॉरी उसका पैरेलल वेक्टर ढूंढना, रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढना। वो कैसे मिलेगा, गिवन दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आई कैप जी कैप के कैप। पहले का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, राइट, दैट इज 1 2 3। दूसरे का क्या जा रहा है, फर्स्टली वी हैव टू चेक कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है।
अगर 1 है तो ही जाके जो डिनोमिनेटर वाली चीज होगी वो पैरेलल वेक्टर होगा, अदरवाइज वो बनाना पड़ेगा पहले। तो इधर क्या आ रहा है -3 2 5, तो क्या आ गया i कैप इंटू 5 to the 10 -3 to the 6 माइनस j कैप इंटू 5 प्लस 9 प्लस k कैप इंटू 2 प्लस 6, so that is 4 i cap plus minus 14 j cap plus 8 k cap। पैरेलल वेक्टर आ गया रिक्वायर्ड लाइन का, ठीक। पॉइंट बता -1, -2, -3, पॉइंट इज -1, -2, -3, राइट, -1, 3, -2, ठीक है। पॉइंट आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया, तो इक्वेशन क्या जाएगी लाइन की, दैट इज x माइनस ऑफ -1 + 1 y -3 z माइनस ऑफ -2 तो +2 डिवाइडेड बाय 4 -14 8 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन चलेगी, बात खत्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यस सर। राइट। चलो आज का लास्ट कंसेप्ट, ठीक, ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ, ठीक, एंड ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे निकालना, ठीक है भी या नहीं, अगर है तो कैसे निकालना है, नहीं है तो तब भी कैसे देखना, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, लेट से लाइन है x -1/2 is equal to y -2/3 is equal to z -3/4 and x -4/5 that is equal to y -1/2 is equal to z। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ फर्स्टली पहले तो चेक whether these two lines intersect or not, and if they do intersect then find the point of intersection, ठीक है। if they do intersect then find the point of intersection, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब ये कैसे करेंगे, स्टेप 1, फाइंड जनरल पॉइंट ऑन बोथ द लाइन, ठीक। तो इसको इक्वल टू लैम्डा ले लिया, इसको इक्वल टू म्यू ले लिया, क्योंकि दोनों सेम नहीं ले सकते। अब पहली वाली लाइन का जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा, फिर इसको इक्वल टू लैम्डा किया तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 कोमा, फिर इसको इक्वल टू इसके किया तो आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, ये आगे पहली लाइन का जनरल पॉइंट। फिर आगे दूसरी लाइन का जनरल पॉइंट ये आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4 कोमा 2 म्यू प्लस 1 कोमा म्यू, ठीक, z इक्वल टू म्यू, तो इसका तो म्यू आ गया। अब ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है कि देखो ये लाइन 1 है, तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज करूंगा मेरे को ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। ऐसे ये लाइन 2 है, मेरे को जैसे जैसे म्यू चेंज करूंगा मेरे को ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब मेरे को एक ऐसी वैल्यू निकालनी है लैम्डा और म्यू की जिसके लिए ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, इनका x सेम होना चाहिए एंड y सेम होना चाहिए एंड z सेम होना चाहिए। तो बेसिकली आई हैव टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू फॉर विच both x, y and z are equal, ठीक है, फॉर विच बोथ x, y, z आर इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, x को इक्वल कर दो, y को इक्वल कर दो, z को इक्वल कर दो, तो क्या बना 2 लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, फिर 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। क्या बना 2 लैम्डा प्लस 1 इज 5 म्यू प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि इसके अंदर से 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 3, ठीक, 3 लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 म्यू एंड 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू म्यू,
ठीक है, अब 3 इक्वेशन आ गई लैम्डा एंड म्यू। हमें ऐसी लैम्डा म्यू की वैल्यू चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे, दो को नहीं, तीनों को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, याद रखना, तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ो, उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करो, और वो जो वहां से लैम्डा म्यू आएगा, अगर वो तीसरी में सेटिस्फाई किया, दैट मींस वी विल गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दैट केस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके लैम्डा म्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ऐसा कोई भी लैम्डा म्यू नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई करे, इन दैट केस नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो याद रखना, दो को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, लेट्स से इन दोनों को। ठीक है, ये थोड़ा गंदा चला जाएगा, इनफैक्ट इन दोनों को करो। ठीक है, यहाँ से म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो मैंने म्यू की वैल्यू इधर डाल दी, तो क्या चला जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज 8 लैम्डा प्लस 3 टू द 6 दैट इज 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 तो दैट इज 5 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अच्छा लैम्डा -1 आ गया, इधर लैम्डा को -1 पुट कराया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, वो भी -1 आ गई। अब चेक करते हैं कि क्या वो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है देन ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, अगर नहीं कर रहा देन देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, 2 इंटू -1 दैट इज -2, बिल्कुल सही। राइट हैंड साइड क्या आ रही है, 5 इंटू -1 प्लस 3 तो दैट इज -2, ये दोनों बराबर है, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इक्वल टू -1। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा क्या, राइट, ये जो हमने पॉइंट निकाले हैं लैम्डा एंड म्यू की फॉर्म में, दोनों में पुट कर दो या दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो, क्योंकि वैसे भी ये सेम हो चुके हैं अभी, राइट, तो दोनों में कहीं पर भी पुट कर दो चलेगा। तो इसके अंदर लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करो, इसके अंदर म्यू इक्वल टू, किस्मत से दोनों की वैल्यू सेम आ रही है बट जरूरी नहीं आए हर बार। ठीक है, -1 पुट करके ये चीज क्या जा रही है, -1 कोमा -1 कोमा -1, इधर म्यू को -1 पुट करो तो ये भी जा रहा है -1 कोमा -1 कोमा -1, राइट। तो अपने आप दिख गया कि यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, यस राइट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक, अच्छा अब एक एग्जांपल दे दो जिसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, जैसे x minus 1 by 3 is equal to y plus 1 by 2 that is equal to z minus 1 by 5, and दूसरी लाइन है x plus 2 by 4 that is equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus 1 by -2। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये प्रूव करना है, राइट। तो अब ये चीज देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले कंसेप्ट किया, दोनों का जनरल पॉइंट लेंगे, दोनों को इक्वेट कराएंगे, वी विल ट्राई टू सी कि इफ यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो इसको हमने लैम्डा लिया, इसको हमने म्यू लिया, तो दोनों का जनरल पॉइंट इधर क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 कोमा 2 लैम्डा -1 कोमा 5 लैम्डा प्लस 1। इधर का जनरल पॉइंट क्या आ गया, 4 म्यू -2 कोमा 3 म्यू प्लस 1 कोमा -2 म्यू -1। अब क्या इक्वेशन बनी, 3 लैम्डा प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 4 म्यू -2। इन दोनों के x को इक्वेट करा, y को इक्वेट करा, क्या आ जाएगा, 2 lambda minus 1 is equal to 3 mu plus 1 and 5 lambda plus 1 that should be equal to -2 mu minus 1। तो ये आ गया 3 lambda plus 3 that is equal to 4 mu, 2 lambda is equal to 3 mu plus 2 and 5 lambda plus 2 that is equal to -2 mu। ठीक है, अच्छा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 10 लैम्डा प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -4 म्यू। इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 4 म्यू एंड -4 म्यू कटेगा तो 0 आ जाएगा, तो इधर क्या बचा, दिस प्लस दिस, तो क्या आ गया, 13 लैम्डा प्लस 4 एंड 3 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू -7 बाय 13, राइट। अब वो इधर पुट की तो 5 इंटू -7 by 13 plus 2 that is equal to -2 म्यू, राइट। तो क्या जा रही है म्यू की वैल्यू, -35 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज -2 म्यू। तो ये जा रहा है तुम्हारा 9 -9 बाय 13 इक्वल टू -2 म्यू, ये कटा तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बाय 26, तो लैम्डा म्यू आ गया, राइट। अच्छा अब इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, नहीं कर रहा तो नहीं आएगा। याद रखना, इसके बाद मत बोल देना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। एक्चुअली में ये वैल्यूज अगर दोनों में पुट करोगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो दोनों का एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग, मतलब कम से कम एक वैल्यू तो अलग आ जाएगी। अब देखो इसमें पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है 2 इंटू माइनस 7/13, तो क्या जा रही है माइनस 14/13, ये आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या जा रही है 3 इंटू म्यू दैट इज 9/26 प्लस 2, क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो देयरफॉर नो यूनिक वैल्यू of lambda and mu satisfies all three equations, therefore no point of intersection exists, therefore no point of intersection exists। बात करो, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो फिर ये स्क्यू लाइन है। पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन पैरेलल के लिए क्या ध्यान से चेक कर, इनका वो सेम होना चाहिए था पैरेलल, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, राइट, तो यस ये डेफिनेटली स्क्यू लाइन। ये इनफैक्ट ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस जो होती हैं, राइट, ये क्या क्या होती हैं ये हम देखेंगे, अभी कल देखेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस। ठीक है, चलो आज का खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है, डन डन, थैंक यू।